मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए हर रोज़ की भांति आज को भी आपको एक नई जानकारी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। नई जानकारी हमारे मानव जीवन में ये सत्संग और जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, इस मानव जीवन को पूर्ण शांति और मोक्ष प्रदान करने वाली होती हैं। मित्रों, नहीं ये जीव बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है, बार बार आवागमन के चक्कर में रहता है, क्योंकि हम हमारे जीवन में प्रत्येक जीव लेने का कार्य करता है। हमने अब तक परमात्मा को या प्रकृति को क्या दिया? उन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, हमें जीवन दिया, हमें एक मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर के साथ साथ हमें भक्ति, ज्ञान, सत्संग आदि आदि का ज्ञान सुनाया। हमारे ऋषि मुनि परंपराओं अनुसार हमने उनके प्रति कुछ नहीं किया, केवल हम आज तक लेते रहे और देने का कोई काम नहीं। हमारे शरीर का सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अन्न की आवश्यकता होती है, बीज पदार्थों की आवश्यकता होती है, प्राकृतिक चीज़ों की आवश्यकताएं होती है। जितनी भी प्रकृति है ये हमें देती ही देती है, लेती कुछ भी नहीं है। जो बीज पदार्थ है वो भी हमें देने का कार्य करते हैं। भोजन किया, रस बना, रस से मांस, मज्जा, हाड़, लहू, चाम आदि आदि निर्मित हुए, तो हमारा ये स्थूल बॉडी तैयार हो गया। इस स्थूल बॉडी को तैयार होने के बाद में इसको जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ये केवल जीव का कार्य है। ईश्वरवादी कार्य आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा क्या सेवन करती है? आत्मा केवल शब्दों को ग्रहण करती है और नाम रूपी शब्द का ही ग्रहण करती है। उसी से आत्मा तृप्त होती है और वह इस जीव पर अपनी कृपा नौछावर करती है। आज हम चर्चा करेंगे योग के 8 अंग, निर्विकल्प समाधि, इसके 8 अंग। योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, ध्यान। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यम क्या है। यम अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दूसरा है नियम। नियम का है शोक, संतोष, जप, तप, ईश्वर चिंतन। तीसरा है आसन, सिद्ध आसन, पद्मासन साधन करे। प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक करना, गायत्री मंत्र का जप करना। प्रत्याहारी, विषयों की तरफ से निवृत्ति करना। धारणा, चित्त की रुचि किसी भी कामल पर धारणा करना। समाधि, हठ योग समाधि, सूर्य चंद्रमा की एकता करे। 8वां है ध्यान, विष्णु भगवान का ध्यान करे, चाहे निर्गुण व सगुण रूप में। इन नियमों का पालन, इन वचनों का पालन प्रत्येक साधक को, प्रत्येक जीव को करना होता है। हम ग्रस्त जीवन में रह के भी
उस पारब्रह्म परमात्मा की भक्ति सब लोग ही करते हैं, उपासना सब लोग ही कर रहे हैं। इस संसार का प्रत्येक जीव, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव, प्रत्येक वनस्पति उस पारब्रह्म परमात्मा को धन्यवाद करते रहते हैं, जिससे कि उनकी सत्ता में रह के और ये फलीभूत रहते हैं, पुष्टिवर्धक होते हैं। मित्रों, हम हमारे शिवानंद दास जी के नुस्खे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारियाँ लेके आपके लिए आते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हर हर महादेव।